हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। तो डोमेन हमारे पास होती है, फिर हम उस पर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास रेंज आती है। अब इसको मैं आपको एक सेकंड समझा देती हूँ कि जिस तरह हमने अगर एप्पल का जूस बनाना हो तो सबसे पहले हम एप्पल डालते हैं, फिर जूसर चलाते हैं, वो हमारे पास फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, और उसके बाद जो हमारे पास आखिर में जूस आता है वो हमारे पास रेंज के तौर पर होता है। तो डोमेन हम सबसे पहले देंगे, फिर उस पर फंक्शन परफॉर्म होगा एफ ऑफ एक्स, फंक्शन परफॉर्म होगा उस पर एफ ऑफ एक्स, फिर हमारे पास आखिर में रेंज आ जाएगी। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाएंगे। डेफिनेशन हमारे पास है कि वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन विच एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू होगी जिसमें एफ ऑफ एक्स हमारे पास डिफाइंड हो, ये डोमेन की हमारे पास डेफिनेशन है। अब देखिए, जैसे y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, x हमारे पास इंडिपेंडेंट है जबकि y हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। y x पे डिपेंड कर रहा है, x इंडिपेंडेंट है। जैसे अगर हम फॉर सपोज x की वैल्यू ले लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 2, सो y इज़ इक्वल टू 2 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो y x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि x हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जो डेफिनेशन में हमारे पास लिखा है इन विच एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड, इसका क्या मतलब है कि डिफाइंड हो। अब ये हम एग्जांपल एक देख लेते हैं। ये जैसे मैंने ले लिया है कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x, तो अब हमारे पास अगर हम x को 0 ले लें, x इज़ इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/0 विच इज़ इन्फिनिटी, जो हमारे पास अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो डेफिनेशन में था एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड होना चाहिए, तो अनडिफाइंड तब होता है जब हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, क्योंकि डोमेन का जो लिंक है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादातर, जो न्यूमरेटर है उसका रेंज से ताल्लुक़ है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अब अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, और डोमेन में हमें एफ ऑफ एक्स डिफाइंड चाहिए। तो इसलिए ये बात साबित हुई, 0 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम डिनोमिनेटर में पुट करें तो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाए। 0 ही एक ऐसा नंबर है, इसलिए हमारे पास डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑल रियल नंबर्स माइनस 0। 0 के अलावा सारे रियल नंबर्स डोमेन में होंगे, 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 पुट करने से हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है फंक्शन, और हमें डिफाइंड चाहिए, डोमेन अनडिफाइंड के लिए नहीं होता इसलिए। और यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स डाली हैं क्योंकि एक सेट में से सेट ही माइनस हो सकता है, सिर्फ हम 0 नहीं लिख सकते, इसलिए साथ हमें ये ब्रैकेट्स डालनी ज़रूरी हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल ले ली है, कोर एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 1/x + 3। अब अगर आपसे पूछा जाए कि डोमेन क्या होगी, तो मैंने कहा था कि डोमेन हमारे पास डिफाइंड होनी चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। तो अब x की जगह हम क्या पुट करें तो हमारे पास ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जाहिर इस बात है, अगर हम -3 पुट करें, -3 + 3 विच इज़ इक्वल टू 0, 1 डिवाइड बाई, अगर x की जगह हम -3 पुट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0, तो ये हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। तो -3 एक ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करने से हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है, और डोमेन कभी भी अनडिफाइंड नहीं होती, इसलिए हम लिख सकते हैं डोमेन विच इज़ इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स -3। एक -3 ना हो, बाकी सारे रियल नंबर हों, तो वो हमारे पास डोमेन होगी। अब हम इसको एक सिंपल सा तरीका है फाइंड करने से कि कौन सा नंबर नहीं होना चाहिए, तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं x + 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमें नीचे 0 नहीं चाहिए क्योंकि 0 पुट करने से अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे x + 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से x फाइंड करने के लिए हम कहेंगे x इज़ नॉट इक्वल टू -3, तो ये हमें पता चल गया कि -3 एक ऐसा नंबर है जिसको पुट करने से हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा हमारा फंक्शन। अब मैंने इसी तरह एक और एग्जांपल ले ली है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/3x + 4। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डोमेन का डिनोमिनेटर से लिंक होता है,
न्यूमरेटर से नहीं होता। इसी तरह ये जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, अब हमने फाइंड करना है ऐसा कौन सा नंबर x में पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जैसे पिछला हमने तरीका किया था कि हमने इसको 0 के इक्वल नहीं आने दिया, तो हम लिखेंगे 3x + 4। हमने इसको क्या नहीं होने देना, 0 के इक्वल नहीं होने देना, क्योंकि 0 पुट करने से डिनोमिनेटर में हमारे पास ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3x + 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब बजाय इसके कि आप सोचें x की जगह क्या पुट करें तो 0 आ जाए, तो ये एक आसान सा तरीका है। फिर यहाँ से आप x फाइंड करेंगे, x विच इज़ नॉट इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 3। तो -4/3 एक ऐसा नंबर है जिसको पुट करने से हमारे पास ये 0 आ जाएगा। ये देखें, अब हमने -4/3 पुट किया है, तो यहाँ से हमारे पास 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो -4 + 4 0 आ जाता है। इसलिए -4/3 हमारे डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि डोमेन इज़ इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स माइनस, हमारे पास पीछे क्या आया था, -4/3। अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले लेते हैं। f(x) इज़ इक्वल टू 1/-3x डिवाइड बाई 2 + 5 डिवाइडेड बाई 7। तो सिंपल सा तरीका कैसा, x में कौन सा हम वैल्यू पुट करें जिससे ये अनडिफाइंड हो जाए, 0 हो जाए। तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि डिनोमिनेटर में जो हमारे पास होता है उसको आप नॉट इक्वल टू 0 लिख दें, यानी -3x डिवाइडेड बाई 2 + 5 डिवाइडेड बाई 7 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमें ये 0 नहीं चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, -3x डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू -5/7। यहाँ पे ये पॉजिटिव था, इक्वल टू से इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ से x फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सिमिलरली ये वाला यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, -3 × 7। तो ये हमारे पास आ जाता है x विच इज़ नॉट इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय -21। नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हुआ, तो हमें पता चल गया कि x 10/21 की इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर ये 10/21 की इक्वल आएगा तो हमारा आंसर 0 यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमारे पास डोमेन होगी, डोमेन विच इज़ इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 10/21। 10/21 हमारे पास सारे रियल नंबर होंगे डोमेन में, लेकिन 10/21 हमारे पास नहीं होगा। अब ज़रा यहाँ पे हम 10/21 इस x की जगह 10/21 पुट करके देख लेते हैं कि क्यों नहीं होगा। यहाँ पे हमने कहा ना कि हमें सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 10/21। तो हम देखते हैं कि अगर हम इसे पुट कर देते तो हमारे पास क्या आता, 1 डिवाइडेड बाई 3 7 × 21, 2 1 × 2, 2 5 × 10। तो ये हमारे पास आ जाना था -5/7 + 5/7। तो ये हमारे पास कैंसिल होके 1/0 विच इज़ अनडिफाइंड। इसलिए हमने कहा कि हमारे पास 10/21 डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। तो ये मेरी आज की वीडियो डोमेन पर थी। नेक्स्ट वीडियो इंटरवल्स और रेंज पर भी बनाऊंगी, और फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।